अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हम आज इस तरमीम का जायज़ा लेते हैं जिसके खिलाफ पीटीआई और वकला, बहुत बड़ी तादाद वकला की है, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और मुल्क भर से वकला कन्वेंशन भी हुआ और वहाँ पर भी इसकी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इसके ख़िलाफ़ वकला ने जो है वो एक तहरीक चलाने का जो है वो प्रोग्राम है कि ये जो है ये गैर आइनी तरमीम है और इसे जो है वो हम किसी सूरत भी मंजूर नहीं होने देंगे। तो जो पीटीआई है उसका भी यही जो है वो मौक़िफ़ है कि वो भी इसके ख़िलाफ़ है। और ये हम एक हमारे सियासी तजज़ियाकार और सियासत पर जिनकी गहरी नज़र है उनसे हम पूछते हैं कि ये जो सियासी मुखालफत और वकला की मुखालफत का सामना है इस तरमीम को, असल में ये तरमीम जो है ये है क्या, इसको सादा अल्फाज में बयान करने के लिए हम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो जनाब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आइनी तरमीम जिस पर वकला का भी एहतजाज है, तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज है, असल में ये सादा अल्फाज में आम लोगों की फहम के लिए ये बताइए कि ये असल तरमीम जो है ये है क्या? जी, अगर ये मैं आपको इस तरमीम के बारे में सादा अल्फाज में बताऊं, जो तरमीम यानी हुकूमत की जानिब से की जाएंगी, उसमें सबसे जो अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उससे अख्तियारात और हाई कोर्ट के जजेस के अख्तियारात वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे कि वो कोई भी आइन के हवाले से अगर किसी शख्स के आइनी जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं तो वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट भी उसको देखती है और समाअत कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी समाअत करती है। तो ये जो तरामीम है इसके हवाले से एक आइनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें वो अख्तियार होगा कि ये जो आइनी केसेस हैं आइन के बारे में वो जो हैं वो सारे वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी उसके पास जाएंगे। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सिविल केस और कत्ल के, मर्डर, क्राइम वगैरह के केस समाअत करने के लिए रह जाएगी और हाई कोर्ट के पास तो अख्तियार ही नहीं होगा ना सुप्रीम कोर्ट के, वो केस सिर्फ आइनी अदालत में जाएंगे। तो उसको फिर लगाने का अख्तियार जो है नाजरीन वो आप देखें कि उसका तरीकाकार ये होगा कि सदर ममलकत और उसको वजीर आज़म वो उस जज को जो है वो मिलकर उसको तैनात उन जजेस को करेंगे। तो फिर हुकूमत जो चाहेगी करेगी और अवाम जो है उसको जो है ना मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे ना वो हाई कोर्ट के पास जा सकेंगे। तो इस पर जो है वकला को बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीटीआई को के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर जो है वो उन्होंने कहा है, वकला ने भी ये इस पर सैर हासिल जो है वो बहस व मुबाहिसा और इस पर नज़रसानी करके और इसको इसका जायज़ा लेकर इसको देखा जा सकता है, जिसकी वजह से वो मुखालफत कर रहे हैं कि इसमें अवाम के जो हकूक़ हैं वो सलब होने का बहुत बड़ा अंदेशा है, जिसकी वजह से ये हुकूमत को मुखालफत का सामना है।
اور حکومت کی کوشش ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ کرا لی جائیں اور ایک آئینی عدالت قائم کر دی جائے۔ تو یہ فی الحال جو مسئلہ ہے یہ 17 تاریخ تک تو دکھائی نہیں دیتا کہ حکومت آئینی ترامیم کرانے میں کامیاب ہوگی۔ یہ 17 تاریخ تک تو یہ مسئلہ ٹل چکا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے پھر یہ وہ شروع کریں گے، کیونکہ وہ شنگھائی جو کانفرنس ہے وہ ہونی ہے، اور دیگر مسائل کی وجہ سے فی الحال یہ مسئلہ رکا ہوا ہے۔ تو یہ سادہ الفاظ میں نے اور مختصر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہیں آئینی ترامیم جس پر حکومت کو مخالفت کا سامنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا اور آسان الفاظ میں سمجھ لیا ہوگا کہ یہ تھی یعنی کہ آئینی ترمیم جس کا یعنی کہ حکومت کو مخالفت کا وکلا کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی سامنا ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ ترمیم جو ہے حکومت کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاد و آباد رکھے، اور جو ہمارے سرحدوں پر مامور جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔